खुद ही को आजमाया है, तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की। जिलाधिकारी बदायूं कार्यालय के पास से आज पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों फर्जी तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का नाम लेकर जिले के आला अधिकारियों को एक जमीन के मसले में सिफारिश कर रहे थे। वहीं आपको बताते चले कि इसमें से एक का नाम आशिफ खान है, जबकि दूसरे का नाम सुमित कुमार बताया जा रहा है। ये दोनों आरोपी बदायूं जनपद के ही निवासी बताए जा रहे हैं और इन पर आरोप है कि ये जिलाधिकारी से लेकर थाना प्रभारी तक अपने फोन से कॉल कर एक जमीन विवाद को निपटाने के मामले में जिले के उच्च अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना रहे थे। तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों आरोपी उच्च अधिकारियों पर दबाव बना रहे थे। फोन कॉल कर एक मंत्री का नाम सामने लाते हुए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बदायूं में आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से आसिफ खान जो बिलसी के निवासी है और सुमित कुमार जो बिसौली थाना क्षेत्र के नागपुर का निवासी है, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये दोनों लोग अपने टेलीफोन से एक माननीय कैबिनेट मिनिस्टर का नाम ले करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, स्वयं मुझे और एसडीएम को तथा थाना प्रभारी को एक जमीन के प्रकरण में अनावश्यक दबाव बना रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर से भी एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही, जहां पर फर्जी फर्नीचर की दुकान पर आग लग गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से धू-धू कर जलती हुई ये फर्नीचर की दुकान दिखाई दे रही है। अचानक लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। दुकान में रखा फर्नीचर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। चंदनपुर थाना क्षेत्र के पतियापाड़ा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि फर्नीचर की दुकान जलकर खाक हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताबिस जुड़ गए हैं। ताबिस, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है अचानक फर्नीचर की दुकान में आग लगी है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला चांदपुर के पतियापाड़ा का है, जहाँ पर अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान नुकसान हो चुका है। और अगर हम बात करें आग बुझाने की, तो ग्रामीणों ने और किराएदारों ने वहां पर आग पर काबू पाया है, जिससे आग बुझ चुकी है और कम से कम 25 या 30 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। जी, इसके साथ ही कितनी देर में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं आग पर काबू पाने के लिए? देखिए, जब आग बुझ चुकी तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है, लेकिन उससे पहले आम जनता ने, ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिस। अगली खबर एटा से सामने निकल कर आ रही है। एटा के सर्किट ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर साथल में मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे एक शिक्षक ने प्रधानाध्यापक पर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दिया है, जिससे स्कूल में दहशत फैल गई है। गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे सहम गए हैं। घटना के बाद आरोपी शिक्षक पिस्टल लहराते हुए गाली गलौज करते हुए चला गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं आनन फानन में आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। तो एटा से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि एक शिक्षक ने प्रधानाध्यापक पर फायरिंग किया है, जिसका वीडियो भी सामने निकल कर आया है और जमकर गाली गलौज की है, जिसके बाद छात्र जो पढ़ रहे थे वहां पर वो इस घटना से सहम गए हैं। एटा के सर्किट ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर साथल में ये पूरी घटना घटी है। मंगलवार के दिन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सुबह के दौरान एक शिक्षक पहुंचा और फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं।
देवेंद्र, एक शिक्षक ने प्रधानाध्यापक पर फायर किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बता दें ये पूरा मामला विकास खंड सकेट के और थाना मलावन क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जलालपुर सांथल का है, जहां एक सहायक अध्यापक देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानाचार्य पर खुलेआम पिस्टल लहराते हुए अपनी लाइसेंसी बंदूक से उसके ऊपर फायर किया। फायर करने में बाल प्रधानाध्यापक बचे हैं, वहीं जो स्कूल में जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, ऐसी गुंडागर्दी से बच्चे भी सहमे हुए हैं। हालांकि जो ऐसी जो घटना हुई है, इसको लेकर के जो उच्चाधिकारी हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया है। जी देवेंद्र, वजह क्या बताई जा रही है? आखिर शिक्षक ने प्रधानाध्यापक पर फायर क्यों किया? इसके पीछे की वजह क्या है रही? जी सत्यम, आपको बता दें ये कुछ दिन पहले का मामला है, जहां पर ये जो सहायक अध्यापक देवेंद्र प्रताप सिंह है, ये अपने जो स्कूल में पढ़ाने के लिए जो नियमित तौर से जो उपस्थिति होती है, वहाँ यह अध्यापक हमेशा ही अनुपस्थित रहता था, जिसकी जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने रजिस्टर दिखाया और रजिस्टर पे जो जहाँ ये इनके अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति की जगह पर ये अपने हस्ताक्षर कर रहे थे उपस्थिति के। इसको लेकर के उन्होंने जब इसका विरोध किया प्रधानाचार्य ने, तो सीधे तौर पर जो देवेंद्र प्रताप आरोपी है, उसने सीधे ही इन पर फायरिंग करते हुए गोलियां बरसाती। जी चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। एटा से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एटा में पुलिसकर्मियों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को दफनाया है, जिसके बाद बवाल बढ़ गया है। थाने में पुलिसकर्मियों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को दफनाया है। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति दफनाने के बाद दलित समाज के लोग थाने पहुंच गए हैं। भीम आर्मी सहित दलित समाज के लोग थाने पहुंचे हैं और जमकर हंगामा काटा है, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे आला अधिकारियों ने इन लोगों को समझाया बुझाया है। आला अधिकारियों ने मंगवाई वहां पर भीमराव अंबेडकर की दूसरी प्रतिमा, जिसके बाद गुस्साए दलित समाज के लोगों को अधिकारियों ने शांत करवाया है और इस कार्रवाई के बाद दलित समाज के लोग संतुष्ट भी हुए हैं। कोतवाली सकरौली क्षेत्र के गांव भुड़न गरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को दफनाया गया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम, आपको बता दें ये सकरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूड़ नगरिया गांव का मामला है, जहां 13 तारीख को जो भीमराव अंबेडकर हैं उनकी प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। उसको लेकर जो ग्रामीणों ने जो प्रतिमा है वो पुलिस के हाथ लगी। पुलिस ने उस प्रतिमा को उठा करके थाने में ही दफना दिया गया था। ऐसी सूचना जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनको पता पड़ा, तो जो भीम आर्मी और जो दलित समाज के लोग हैं वो एकत्रित हुए। उन्होंने इस मामले को ज्यादा तूल बना दिया। तूल पकड़ने के बाद जो थाने का घेराव किया, कई समाज के लोग यहाँ पर आए और उसको लेकर के जो मूर्ति है वहाँ विरोध शुरू हुआ। विरोध होने के बाद जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने उच्चाधिकारियों को शिकायत की। उसके बाद एएसपी एटा धनंजय सिंह कुशवाहा मौके पर पहुंचे, वहाँ लोगों को समझाते हुए फिलहाल जो मामला है उसकी जानकारी ली और जो मूर्ति है उसको आगरा से मंगाया गया है। उसी मूर्ति को दोबारा से स्थापित करने के बाद पूरा मामला शांत हुआ। जी चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि इस घटना के बाद दलित समाज के लोग गुस्सा गए थे और थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं लोग। दूसरी प्रतिमा को मंगवाया गया और दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो थाने में जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को दफना दिया था, जिसके बाद दलित समाज और भीम आर्मी के लोग थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब जाकर इन लोगों को समझाया गया और नई प्रतिमा लगाई गई। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये एटा की तस्वीरें हैं, कोतवाली सकरौली की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों को समझाते हुए आला अधिकारी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।
और अगली खबर गाजीपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि एसपी रामबदन सिंह देर शाम अपने लाव लश्कर के साथ सड़क पर पैदल मार्च करते हुए नजर आए हैं। साथ ही बाइक पर 3 सवारी चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी दी है। वहीं एसपी गाजीपुर के द्वारा इनको समझाया बुझाया गया है। इस दौरान 4 पहिया वाहनों में लगी काली फिल्म को उतराने के साथ सीट बेल्ट लगाने की लोगों को हिदायत दी गई है। पैदल मार्च के दौरान 3 सवारी बाइक चलाने वाले लोगों में नाबालिग भी नजर आए हैं, जहां एसपी के निर्देश पर पुलिस कर्मियों द्वारा बाइक रुकवाकर चालान भी किया गया है। एसपी के नेतृत्व में एसपी कार्यालय कचहरी से पैदल मार्च शुरू किया गया था और जो सदर कोतवाली मिश्र बाजार तक जाकर समापन हुआ है। और इस दौरान एसपी रामबदन सिंह ने बताया है कि ये पैदल मार्च अपराधियों में भय पैदा करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सड़क हादसों में 10% और कमी लाने के लिए पैदल मार्च किया जा रहा है। पैदल मार्च के दौरान 3 सवारी चल रहे बाइक सवारों के खिलाफ चालान भी किया गया है और हिदायत भी दी गई है। साथ ही 4 पहिया वाहनों में बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। देखिए, ये दोनों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए भी है। लोगों को बताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि वो जब भी दोपहिया वाहन में चलते हैं तो 3 सवारी न चलें और हेलमेट लगा करके चलें, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10% कमी लाई जाए, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हो रही, इसे कम करना भी है। साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने के लिए अपराधियों को दहशत के लिए चेकिंग भी की जा रही है। कासगंज जनपद के गंजरनवाड़ा नगर पालिका के सभागार से आज भाजपा के महिला मोर्चा मंडल के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहकारियों को कोविड-19 तथा अन्य सरकारी योजनाओं में उत्कृष्ट सहयोग के लिए सम्मानित किया गया है। आपको बताते चले कोविड-19 के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों तक हर संभव मदद और सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए आज गंजरनवाड़ा नगर पालिका में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा किया गया है, जिसमें सभी आशा आंगनबाड़ियों कार्यकर्तियों को सम्मानित किया गया है और उनके कार्यों की प्रशंसा की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों को सम्मानित किया गया है। इनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए इनको सम्मान दिया गया है, फूलमाला पहनाकर और इनको सम्मानित किया गया है। चलिए रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।